चलो ये सब तो बाद में कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ यार, आप अपनी गलती कहाँ पे कर रहे हो ताकि आपके मॉक में जो नंबर नहीं आ रहे हैं, मॉक में आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो यार जैसा कि आप लोग यार मॉक अभी दे रहे हो, मतलब अच्छी बात है। देखो मॉक देने का मैं तरीका पूरा 3 स्टेप में डिवाइड करता हूँ। अगर आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट करो तभी मैं मानूंगा आप ढंग से मॉक दे रहे हो। देखो मॉक देने के बाद तीनों स्टेप बता देता हूँ, फिर उसको कैसे एनालाइज क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है आपको मॉक उठ के देना ही देना है। मतलब अभी तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि मॉक दे नहीं रहेंगे, वो डे ड्रीमिंग में खो रहे होंगे कि मैं आखिरी दिन भाई अपना पहला मेंस का पहला पेपर ही मॉक की तरह दे दूंगा और नंबर आ जाएंगे। ठीक, ये मतलब बेवकूफ़ी है। केवल पहला स्टेप ये है कि आप उठ के मॉक दो। दूसरा होता है भाई 3 घंटे बैठो तो मॉक में, मतलब मेनली सभी लोगों के डाउट आते हैं कि भाई मैं 3 घंटे मतलब बैठता ही नहीं हूँ बस, और जितनी देर मुझसे क्वेश्चन बनते हैं उतनी देर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में तुरंत मॉक छोड़ देता हूँ। ये गलती आप लोग भी कर रहे हो। मतलब आप लोग भी यही पूछोगे ना कि आपको भैया कैसे पता कि मतलब ये अभी हम लोग कर रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन आते हैं उतने करके वो पूरा मॉक छोड़ दिया, पूरा 3 घंटे बैठा ही नहीं। तो भाई मैं बता दे यार, जहाँ से तुम गुजर रहे हो वहाँ से मैं भी गुजरा था यार। तो वही होता है, मतलब मन ही नहीं करता भाई, जितनी देर क्वेश्चन बन रहे उतनी देर क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बनाना। दूसरा स्टेप देखो, पहला स्टेप था आप उठ के मॉक देना है, दूसरा था आपको 3 घंटे बैठना है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता है मॉक एनालाइज करना। मतलब मेनली यहाँ पे पहला स्टेप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन तीसरा वो करते नहीं है। उनको लगता है नहीं बस मेरे मॉक मैंने दे दिया, मेरा मॉक मैंने हो गया, मैं सबसे बताऊंगा हाँ इतने मॉक मैंने लगा लिए, और फिर बोलेंगे कि भैया मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या मेरे नंबर आ नहीं रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मैं 10 लगा चुका, 5 लगा चुका, लेकिन मेरे मॉक में नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे। तो यार मैं उनसे यही चीज़ पूछता हूँ, आप अगर मॉक को दे रहे हैं एनालाइज नहीं करें तो आप यही हो गया ना कि आप अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिए, लेकिन उससे जो गलतियां हुई वो अपना सीखे ही नहीं। तो इससे फायदा क्या है यार, मॉक इससे बड़े मॉक ही ना दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको मॉक देना है, मॉक के साथ एनालाइज भी करना है। और एनालाइज करना कैसे करना है अब सुनो भाई। एनालाइज करने के लिए सबसे पहला काम आपका जानते क्या है, आपने मॉक दिया, अगर आपने सुबह मॉक दिया या किसी भी टाइम दिया, जैसे मॉक का मैंने टाइमिंग बता रखा है कि आपको 9 से 12 या 3 से 6 में मॉक देना है, इस टाइम में आपने मॉक दिया, फिर मॉक देने के तुरंत बाद ही आपको एनालाइज नहीं करने लग जाना। जैसे आपने देखो अभी तो ऑनलाइन में कुछ टेस्ट में ये होता है ना, या PYQ जो आप लगा रहे हो टेस्ट के फॉर्मेट में, तो जैसे आपने सबमिट किया तुरंत आपके नंबर आ गए, बस तुरंत आपको लगता है नहीं नहीं अभी मैं सब देख लेता हूँ। उस टाइम आप अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा अरे अरे ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वैसे अपने मन में बना के कि हाँ ये भी हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मॉक देने के बाद आपको इंतजार करना है। मतलब इंतजार इन द सेंस कि आपको थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ मॉक को छोड़ देना है। मॉक देने के बाद बंद कर दिया, नंबर देख लिए जैसे भी आए, मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मॉक की केवल अपनी रियलिटी पता चलती है। जैसे कि आप धक्का मारे तो ज़्यादा करो, ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं तो उसको और अच्छा करो। तो जैसे आपने मॉक कंप्लीट कर दिया, फिर मॉक कंप्लीट करने के बाद आपको 2-3 घंटे उस मॉक को देखना ही नहीं है, एनालाइज ही नहीं करना है। मैं जैसा मैं करता था, फिर जैसे आपने मतलब मान को चलो दोपहर में आपने मॉक दिया, फिर आपको शाम को उसको एनालाइज करना है, बिल्कुल जो फ्री टाइम में, बिल्कुल रिलैक्स माइंडसेट के साथ। फिर वहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर इसमें हाई वेटेज चैप्टर के मॉक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। आपको उन क्वेश्चन को दोबारा से लगाना ही लगाना है, मतलब देखना है कि आपकी गलती हो कहाँ पे रही है। देखो अब जैसे ये चीज़ें आपके कब दिमाग में आएंगी, जब आप अपना मॉक देने के बाद कम से कम 2-3 घंटे उसको टाइम नहीं देंगे, जब रिलैक्स माइंड से जाएंगे ना, तभी आप इसको सही ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया आपको ऐसा ही करना है, आपको मतलब पूरा मॉक देने के बाद कुछ टाइम के बाद अपना एनालाइज करना है। फिर वहाँ पे आपको देखना है किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे। आपको उन चैप्टर को टेंशन लेनी नहीं जो आपने नहीं किए या जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे आपको टारगेट करना है जो चैप्टर आप कर चुके हैं, अगर वहाँ के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपके लिए भाई ज़्यादा गलती हो सकती है। एक तो ये तो सबको पता है किसी का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं रहता है, किसी का 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है। कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरा भी 70% हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ, मुझे मॉक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करूँ। तुम सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे, तुम्हारा कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर 60% 70% जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, आप फुल मॉक को आपको लगाना है और चुपचाप उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे। एक तो आपको टाइमिंग फिक्स रहनी चाहिए, तुरंत उसको एनालाइज नहीं करना है। अगर तुरंत आप एनालाइज करोगे तो आप अपनी गलतियां नहीं निकाल पाओगे, आपको लगेगा अरे ये भी कर लेता, ये भी कर लेता, हटाओ ये सब कर लेता। ठीक है, आपको कुछ टाइम के बाद एनालाइज करना है, और फिर उन चैप्टर को आपको देखना है जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपने खुद जम के मेहनत की, आपकी स्ट्रांग है, वहाँ से अगर गलती हो रही है तो वो भाई आपके लिए दिक्कत है। उन क्वेश्चन को दोबारा से ढंग से लगा लेना है। और जो मैंने वीडियो में बताया था ना कि 5 मिनट में कैसे 40 मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, वहाँ से आपके निगेटिव कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई है तो वही है। आपको 2 सेकंड रूल, आपको 2 सेकंड लेने हैं, क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। काफ़ी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसका सही भी हो रहा है उन सबका, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है भाई। मतलब एक वीडियो केवल 4-5 मिनट की वीडियो, वो देखने के बाद आपके कम से कम हर मतलब 4-5 निगेटिव तो तुरंत ही कंट्रोल हो जाएंगे। वो आप जाके एक बार जरूर देख लेना।
और चैनल पे पढ़िए, ठीक है। आपके निगेटिव कंट्रोल होंगे। और यहाँ से आप सुनो, और एक और अच्छी चीज़, मॉक को देते टाइम आपको रिलैक्स माइंडसेट रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और बिल्कुल एक्टिव माइंड होकर मॉक को देना है। मतलब ऐसे नहीं मॉक को खिलवाड़ की तरह दे रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो आखिरी में सही जाऊँगा तभी मॉक सही से दूंगा, नहीं भाई, मॉक को भी ढंग से देना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बोतल पानी लेके अपने साथ में बैठना है मॉक के, तभी आपको मॉक लगाना है। 3 घंटे आप पूरा मॉक दो, इसको ढंग से एनालाइज करो। एनालाइज करने का तरीका बताया है, ये चीज़ें आप अगर ढंग से कर लेते हो तो भाई इजीली से आपके स्कोर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों स्टेप जैसे बताया, पहले मॉक दो, 3 घंटे बैठ के मॉक दो, फिर एनालाइज करो, अगर इन तीनों स्टेप में से आपको एक स्टेप नहीं पूरा कर रहे हो तो भाई आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये भी लिख के दे सकता हूँ। अगर तीनों स्टेप में से कोई आप एक स्टेप छोड़ रहे हैं, और बाकी तो आप पे है यार भाई, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तैयारी कर लो ढंग से, पढ़ाई कर लो और नंबर आ जाए, उसके बाद सिलेक्शन आ जाए, फिर आराम से मस्ती करना।